नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश के कई शहरों में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा की तस्वीरें सामने आई। यूपी में भी बवाल हुआ, लेकिन अब जिसने दंगा किया उसके घर पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। प्रयागराज में जो एक्शन हुआ उसे लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इन तमाम सवालों का जवाब दिया। पहले आप वो सुनिए। जब तक आरोपी जो है उसके ऊपर जुर्म ना साबित हो जाए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। ये चीज़ें जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर कुछ पूछे तो उसका जवाब स्थानीय स्तर पे ये दिया जाएगा और उसके लिए कानपुर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी या कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो कार्य किए हैं वो निश्चय ही कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद से किए होंगे और इस संबंध में अगर जैसा मैंने बताया आवश्यक होगा तो सभी अथॉरिटीज़ को बताया जाएगा। तो यूपी में दंगाइयों पर कार्रवाई नियम और कानून के दायरे में हो रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर इसे लेकर सीधा निशाना साधा। गुजरात के कच्छ में रैली के दौरान ओवैसी ने कहा कि अदालतों में ताला लगा देना चाहिए। जब सीएम तय करेंगे कि मुजरिम कौन है तो कोर्ट की क्या जरूरत है। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। तुम कौन होते? अगर उसने किया, आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? तो वैसे सवाल उठाने वाले अकेले नहीं हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती भी कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दंगाइयों पर कार्रवाई को लेकर कानून की दुहाई दी जा रही है। जिसने पत्थर फेंके उसके लिए इंसानियत की बातें की जा रही हैं। लेकिन यूपी में योगी का मैसेज क्लियर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कार्रवाई पर उठ रहे सवालों को लेकर साफ कहा, वैधानिक कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी। यूपी में तुष्टीकरण नहीं चलेगा। जो भी राजनीतिक दल और नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। जिन लोगों को बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई दे रही है, जिन लोगों को दंगाइयों और पथराबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई दिखाई दे रही है, उनको पुलिस वालों पर हमला क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जिन दुकानों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ऐसे अपराधी जिन्होंने उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस करने का प्रयास किया, उनका सपोर्ट यह क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब प्रदेश की, देश की जनता जानना चाहती है। और ऐसी घटिया राजनीति करने वाले इसीलिए सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, विदा हो चुके हैं और इस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगी। जो दंगा करेगा, जो पत्थरबाजी करेगा, जो अवैध कब्जा करेगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी। तो यूपी में अगर बुलडोजर चल रहा है तो हंगामा क्यों है बरपा, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता वीएचपी, स्वागत है आपका। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी स्वागत है। राशिद खान, सचिव तेलंगाना कांग्रेस, स्वागत है राशिद जी आपका भी। और मोहम्मद अतीक, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मुस्लिम लीग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मोहम्मद अतीक जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। अगर कहीं पर बुलडोजर चल रहा है, अगर किसी आरोपी पर कोई कार्रवाई हो रही है, अगर किसी दंगाई पर कोई कार्रवाई हो रही है, तो ये हंगामा क्यों बरपा है?
नहीं, हंगामा इसलिए बरपा है कि जाहिर सी बात है जिन लोगों ने पत्थर चलाए बहुत गलत चलाए, जिन लोगों ने हिंसा करी बहुत गलत करी, लेकिन क्या है कि हमारे मुल्क में एक सिस्टम है, हम उसके सिस्टम के इतर नहीं जा सकते। कोई भी जितनी भी सख्त सरकार हो वो सिस्टम को फॉलो करेगी और जितना भी अच्छा बहुमत उसके पास में हो वो सिस्टम को फॉलो करेगी। अगर आप सिस्टम के इतर जाके कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको जुल्म में गिना जाएगा। ये जुल्म है, जाहिर सी बात है जिन लोगों ने गलत काम किया उनको सजा तो अदालत देगी, आप हाथ तो हाथ उनको सजा नहीं दे सकते। क्योंकि इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या भाजपा की सरकारें नहीं हुआ करती थी तब यही लोग कहा करते थे कि नहीं अदालत में फैसला होना चाहिए। आज भी यही कहते हैं अदालत, तो हम भी यही कहते हैं कि अदालत में फैसला होना चाहिए। आप अदालत को क्यों भूले जा रहे हैं? अदालत के बगैर आप सजा देने वाले कौन होते हैं? आप शासक हैं, आप हाकिम हैं, लेकिन आप अदालत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है। बिल्कुल उन्होंने गलत किया है, पत्थरबाजी जिन्होंने करी है उनको सजा कोर्ट देगी। लेकिन आप जिसका घर, जैसे जावेद का घर आपने ढा दिया, जावेद का घर जावेद की बीवी के नाम था, वो जावेद की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसकी बीवी का घर आपने गिरा दिया। अब बताइए ये गैर कानूनी है कि नहीं है? एक ही रात में उसको जो है आपने गैर कानूनी घोषित। उसका घर अवैध निर्माण था, आपको मालूम नहीं है कि प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं करवाया बिल्कुल था और अवैध निर्माण था, नोटिस चस्पा किया गया था। इस कार्रवाई से क्या गुरेज है? नहीं, आपने सुनिए, आपने शायद उसकी बेटी का इंटरव्यू नहीं सुना। उसने कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, एक दिन के अंदर हमारे घर को अवैध बनाया गया और वो मेरी मां का घर है, जावेद का घर नहीं है। जावेद का घर गिराया होता तो कोई बात नहीं थी, उसकी मां का घर कैसे गिरा दिया गया? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि ये गैर संवैधानिक कैसे नहीं है? उसकी मां का घर, उसकी मां का क्या कसूर था? आप बता दीजिए। ऐसा है किसी इंसान ने गोली चलाई है तो आप दूसरे केस में फॉलो किया जाता है तो फिर आप उस पर सवाल खड़े करने लगते हैं, हंगामा होने लगता है, पत्थरबाजी देश में होने लगती है। हम कोई सवाल फॉलो नहीं, हम कोई सवाल खड़े नहीं करते। हम हमेशा जब गैर कानूनी काम होता है तो हम मानना है तो अपने हिसाब से नहीं मानना होगा, हर केस में मानना होगा। प्रवेश चौधरी जी, हंगामा क्यों है बरपा? अतीक साहब ने कह दिया कानून अपने हिसाब से नहीं चला सकती सरकार। सरकार अपने हिसाब से कानून नहीं चला सकती, सरकार को संविधान के अकॉर्डिंग चलना होगा। प्रवेश चौधरी जी कह रहे हैं कि सरकार ही खुद कोर्ट बन गई है, सरकार ही खुद इस वक्त जो है फैसले ले रही है। इस बीच वारिस पठान खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। आपने बताया कि पहले से ही अवैध निर्माण का इशू है और उस पर नोटिस उनको मिला है कोर्ट से और 25 तारीख, शायद 25 तारीख को नोटिस उनको मिला, वो भी अप्रैल या मई के महीने में मिला है, ऐसा कुछ जो है वो सबको मालूम है। तो अगर उसको तोड़ा गया है तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जहाँ तक हमारे अतीक भाई और अभी ओवैसी साहब को मैं सुन रहा था, ये कानून और संविधान की बात कर रहे थे। अरे मेरे भाई, कानून और संविधान की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ही अनाउंस कर रहे हैं कि सिर काट दो नुपुर शर्मा का, आप ही अनाउंस कर रहे हैं पत्थर मार दिया जाए। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर? देश में आप आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर, वहां से विदेशों से कोई आईएसआईएस के लोग कह देते हैं कि हम हमला करने वाले हैं इसके ऊपर। तो ये अतीक भाई, ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक बात नहीं है। इसलिए या तो आप कानून को मानिए और कानून के हिसाब से वो काम किया गया है। आप मेरी बात को सुनिए, कानून के मुताबिक ही सारा काम किया गया है। देखिए, मुझे लगता है प्राची जी, ये लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई ये विचार की लड़ाई। जावेद का घर नहीं है वो, एक तरफ एकम सत विप्रा बहुधा वदंती के कहने वाले लोग हैं, एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम का विचार रखने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि सत्य एक है, बताने वाले लोगों ने बताया अलग तरीके से है, और एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि उपासना एक ही की हो सकती है। इन दोनों में भेद का कारण है जो आज ये अपने मामले में तो संविधान और कानून की दुहाई देते हैं, लेकिन दूसरे के मामले में उसको भूल जाते हैं और सड़क पर और मस्जिद की इबादत गाह में उसके लिए निर्णय लेने लगते हैं। ये गलत है। चलिए ठीक है, वारिस खान साहब, आप प्रवेश चौधरी जी को सुन रहे थे, वो सीधा आप ही से सवाल पूछ रहे हैं कि संविधान की अगर आप बात करते हैं। अतीक साहब, आप जब बोल रहे थे तो बीच में कोई नहीं बोल रहा था, मेरे और भी मेहमान है, मुझे चर्चा करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। वारिस पठान जी, देखिए वो ये कह रहे हैं कि संविधान की बात अगर करते हैं तो उसी संविधान के आधार पर जो कार्रवाई होती है उसे भी स्वीकार कर लीजिए, और जो गलत बयानबाजी हो रही है उसकी भी आप उसे भी खंडन कर दीजिए, उसे भी कंडेम कर दीजिए। देखिए, हम हर तरह की वायलेंस का खंडन करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए। प्राची जी, हमारा देश चलेगा संविधान पे, कायदे कानून पे, ना ही के बुलडोजर की राजनीति पे चलेगा। संविधान ने अधिकार दिया है कि इंसान को कि जब तक ही मैं लॉयर हूं, मैंने पढ़ा है कि मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। अगर एक इंसान को आपने पकड़ा, उसको आप कोर्ट में लेकर जाइए,
केस चलाइए। अगर फिर आपको लगता है दोनों तरफ से सुनने के बाद कि वो कन्विक्ट है तो आप कार्रवाई करिए। मगर यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि एक आदमी को पकड़ा जाता है, सीधा उसके घर पे जाके बुलडोजर चलाया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो यूपी के अंदर है, उसके एक्स चीफ जस्टिस का बयान है कि आप किसी भी तरह से बुलडोजर नहीं चला सकते, ये टोटल असंवैधानिक है, इलीगल है, बैड इन लॉ है, ये डेमोक्रेसी के अंदर नहीं चल सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बड़ा है, योगी जी बड़े। योगी जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस नहीं है। मगर देखा जा रहा है कि पहले आप आफरीन फातिमा की माँ को, उसकी बहन को, उसके पिता को आप डिटेन कर लेते हो, अरेस्ट कर लेते हो, उसके बाद में बिना नोटिस दिए जाके आप उसके पूरे घर को बुलडोजर से उड़ा देते हो, जबकि वो बोल रही है कि ये घर उसकी माँ के नाम पे है, वो म्युनिसिपैलिटी के टैक्स भर रही है, सारे बिल्स वगैरह भर रही है, सब कुछ है। और अगर अवैध निर्माण आपको लग रहा था तो 7 साल से आप सो रहे थे क्या? क्यों नहीं जागे? अचानक से आप जाके बुलडोजर लेके आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं ना कि योगी सरकार झूठ बोल रही है कि नहीं ये अवैध था, कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक बहाना है। किसी ना किसी तरह से इन्हों को, एक समुदाय के लोगों को इसी तरह से बुलडोजर चला के घरों को मिटाना है। एक इंसान को घर बनाने के लिए जिंदगी चले जाती है प्राची। वारिस पठान साहब, लेकिन देखिए ये कहां तक जायज है कि अगर कहीं पर कोई कार्रवाई हो रही है तो एक समुदाय विशेष से जोड़कर क्यों देखने लगते हैं? ऐसे बयान क्यों सामने आ जाते हैं? देख रहे हैं देश में आग लगी हुई है सर इस वक्त। तो आग किसने लगाई? ये हेट्रेड, नफरत फैलाई किसने? मोदी ने। मोदी की भाजपा सरकार ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने पूरे देश में आग जड़ी का और उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे वारिस पठान साहब जो खुले मंच से बड़े बड़े बयान दे रहे हैं? उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे जो नफरती स्पीच दे रहे हैं? कि मैंने तो पहले कहा ना, वायलेंस का मैं खंडन करता हूं। मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी वजह से ये सब हो रहा है। चलिए बताइए मुझे। जब हम बोल रहे थे कि भाजपा की प्रवक्ता ने जो बयान दिए हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो उन्होंने जो कोशिश की कि उनको इंसल्ट करे, उन्होंने उनके खिलाफ जो बयान दिया उस पर हमने कहा एफआईआर किया है, उसको अरेस्ट कर लिया जाए। मगर मोदी जी नहीं जागे। मोदी नहीं जागे। जब पराए वारिस पठान साहब कानून का हवाला देंगे, लेकिन फिर आप ही के सांसद खुलेआम ऐसा बयान भी दे देंगे कि सर कलम कर देना चाहिए। कैसे कानून पर विश्वास करेगी जनता? अंबर जैदी को चर्चा में ले आते हैं। अंबर जैदी जी, ये जो बुलडोजर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई में बुलडोजर की कार्रवाई इतनी गलत हो रही है? डर पैदा हो रहा है एक समुदाय विशेष में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम कानून की बात करते हैं या कानून के डर की बात करते हैं, अगर देश संविधान से चलता है तो हर चीज़ संवैधानिक होनी चाहिए, हर चीज़ संविधान के अंतर्गत आनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से कभी संविधान और कभी अपनी मर्जी तो नहीं चला सकते। अगर आप देश के कानून में, संविधान में विश्वास रखते हैं तो आपको कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ता है और हर चीज़ अपने समय के हिसाब से होती है। आप नुपुर शर्मा के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये पूरा विवाद है उसमें हम बात करते हैं, हम मानते हैं कि नुपुर शर्मा का तरीका बहुत गलत था, उस पर सबको आपत्ति है। देश के मुसलमान ही नहीं बल्कि जो दूसरे लोग हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियंस हैं या किसी और धर्म के हैं, वो लोग भी कहते हैं कि उन्होंने गलत इस्तेमाल की जो भी उनका तरीका था, और उन्होंने माफी भी मांगी, उनकी पार्टी ने कार्रवाई भी की, एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से सड़कों पर एजिटेशन हुआ, पत्थरबाजी, आगजनी, या जो कोई भी हमने देखा कि अलग अलग स्टेट्स में एक ऐसा हंगामेबाजी हो गई कि अचानक से देश में आग लग गई। दुनिया भर वैसे ही हमारे ऊपर एक छींटाकशी शुरू की थी, एक मौका बना के दिया था हमारे कुछ देश के पत्रकारों ने जो सपोजिटली फैक्ट चेकर्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आज उनकी वजह से पूरे देश में आग लगी हुई है, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप जो अभी वारिस पठान साहब बात कर रहे थे कि देश में जो इस तरीके की बयानबाजी होती है उसके लिए बात की जाए। अगर देश में हर इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए तो अभी हैदराबाद में कुछ दिन पहले एक माइनर बच्ची के साथ बलात्कार होता है और वो जो उसका बलात्कारी था उसका संबंध किस पार्टी से है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि मॉडर्न जमाना है, ये सारी चीजें तो हो जाती हैं, तब इंसाफ की आवाज नहीं उठती। या इन्हीं के पार्टी के जो सदर हैं वो लगातार मंचों से लोगों को भड़काने की बात करते हैं, सर पे कफन बांध लेते हैं। ऐसे समय में जब देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमारे देश के वो लीडर्स चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को शांत करें, शांति का माहौल बनाएं। हम सबसे मिलकर देश बनता है, धर्म तो है ही, लेकिन
हम अपने देश के संविधान में जब विश्वास रखते हैं, अपने जब हमारे ऊपर कार्रवाई होती है तो हम कहते हैं कि संविधान संगत नहीं है, कानूनी गैर कानूनी है, तो हम हर चीज को लेकर कोर्ट जा सकते हैं ना। आपको इंस्टेंट कानून क्यों चाहिए? आप इंस्टेंट नूडल पकाना चाहते हैं हर चीज में, आप जाइए ना कोर्ट के दरवाजे खुले, सबको इंसाफ मिलेगा। अगर सबके लिए इंसाफ की बात आती है तो आप अपने आप जो हमारी तरफ के लोग कर रहे होते हैं उनके लिए तो आप कभी उनको पॉइंट आउट नहीं करते। अगर आप इतने हक परस्त हैं तो आप बात कीजिए ना। ओवैसी जी और उनके जो छोटे भाई हैं वो लोग 15 मिनट मांगते हैं, तो ये कौन से संदेश, कौन से शांति का संदेश है? वारिस पठान जी, जो उनको भी बोल लीजिए। ओवैसी जी लगातार मंचों से आम मुसलमान को भड़काते रहते हैं और अपने बेटों को फौरन भेज देते हैं, तो ये गलत बात है ना। अगर आप मुसलमानों के लीडर बनना चाहते हो तो उनको सही दिशा में लीड करो। उनको पत्थरबाज बनाकर सड़कों पर उतारकर उनको जेलों में डलवाओगे या उनको फिर आप मरवाओगे, ये मुसलमानों का नेतृत्व नहीं है, ना ही उनको सही दिशा में ले जा रहे। ये बात आम मुसलमानों को समझनी पड़ेगी कि आपके जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। बेईमानी हो रही है आपके साथ, आपको समझना पड़ेगा कि आपको सही दिशा में चलना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनको सही दिशा निर्देश उनके अभिभावकों को करना है। ये मुसलमान लीडर्स कहीं नहीं ले जाने वाले। चलिए ठीक है, शुभ्रस्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेखक हैं, इसके साथ ही साथ रोहित अग्रवाल साहब भी जुड़ गए हैं, आरएलजी के नेता हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए वारिस पठान जी, फिर मैं उन दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। चैनल में बैठ के सुनने का, जिस तरह से अभी अंबर ने 10 मिनट बोला, मुझे 10 मिनट बोलने का मौका दिया है तो मैं बैठता हूँ, नहीं तो मैं चला टाटा बाय बाय। 10 मिनट तो अभी डिबेट का शुरू नहीं हुआ। वारिस पठान जी दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वारिस पठान जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपसे सवाल पूछे। पहले जवाब दिया जाएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास बोल रही है, सुन तो लीजिए। मेहमान कहीं जाने वाला नहीं है। वारिस पठान जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि जवाब दे दीजिए। बोलते जा रही है, हम खामोशी के साथ अरे वारिस पठान जी, नहीं सुन सुनेंगे। तो लीजिए सर, मैं कह रही हूँ जवाब दे दीजिए। सुनिए बात, सुनना, मैं स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ, जूम में हूँ। स्टूडियो में होता तो शायद मैं इनको बोलने भी नहीं देता, इतनी बात। एक महिला को भी नहीं सुन सकते आप। दारे के स्टूडियो में होते तो बोलने नहीं देते। एक महिला को सुन नहीं सकते आप। बस यही मानसिकता आपने दिखा दी कि स्टूडियो में होते तो बोलने नहीं देते। आप ही है ना महिलाओं को महिला को सुन नहीं सकते आप। क्या यही करते? आपकी पार्टी के प्रवक्ता वो आपके सदर जो है ना, वो वैसे जी ट्रिपल तलाक को लेकर कहते थे कहाँ हो रहा है मुसलमानों के साथ। महिला को आप सुन नहीं सकते, कितने ज्यादा इंटॉलरेंस है। प्रवेश चौधरी जी और अंबर जैदी जी सुन लेते हैं। वारिस पठान जी, अब जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। आप जो बातें उठाई हैं अंबर जैदी जी ने। नंबर 1 जवाब दूंगा। बात नंबर 1, मैडम जी, प्राची जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए आसानी के साथ, आराम से। मैं कहाँ रोक रही हूँ आप वारिस पठान जी, आप बोलिए बोलिए। इन्होंने जितने इल्जाम लगाए सब बेबुनियाद और गलत इल्जाम। इनको पूछिए कि भाजपा ने जो पूरे देश में आगजनी का ये खेल रचा, ये क्यों रचाया गया? ये जो धर्म संसद शुरू हुआ था ना, जिसमें कहा गया था कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम, जा बेटा कलम और उठा ले, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई क्या की? उठा के जेल में डाला, 3 दिन में बाहर आ गए ये लोग। यति नरसिम्हानंद, आग उगलता रहा मगर मोदी ने अपनी जुबान नहीं खोली, खामोश बैठे रहा, जिसकी वजह से आज आगजनी हो गई। मुसलमान औरतों को लाकर उनका बलात्कार किया जाए, ये कहने वाला 2 दिन के अंदर जमानत पे आ गया, तो क्या आप देश के अंदर कायदे कानून को पालन करेंगे? क्या ये भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल देश के संविधान को मानती है, रूल ऑफ लॉ का पालन करती है? नहीं करते लोग। हर दिन कायदे कानून को तोड़ा जाता है। जब एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट का बोलता है कि जो डिमोलिशन कार्रवाई बुलडोजर के जरिए हो रही है पूरी तरह से असंवैधानिक है, इलीगल है, तो क्यों नहीं मान रहे योगी? योगी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस नहीं है। संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। वारिस पठान जी, अब मैं टोकूंगी तो आप कहेंगे कि मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन मैं तो सर इंतजार कर रही थी कि आप उन तमाम बयानों का खंडन कर देंगे जो बड़े बड़े मंचों से दिया जा रहा है। कब चलेगा बुलडोजर? वारिस पठान जी, मैं तो इंतजार कर रही थी कि आप खंडन कर देंगे उन तमाम बयानों का जो बड़े बड़े मंचों से दिए जा रहे हैं। अरे आपको फिर आप कहेंगे मैं टोक रही हूँ। 1500 की बात प्रवेश चौधरी जी, मैं और मेहमानों के पास चली आती हूँ। शुभ्रस्ता जी, ये जो चर्चा चल रही है ये बुलडोजर को लेकर कि बुलडोजर चलना बहुत गलत है, बुलडोजर से एक विशेष वर्ग में डर पैदा किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से इलीगल है, क्या वाकई में ऐसा माहौल बन रहा है खासकर उत्तर प्रदेश में? प्राची जी, विशेष वर्ग में तो खलबली है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन ये विशेष वर्ग कौन है? ये विशेष वर्ग क्या किसी धार्मिक आधार पर नियोजित किया जा रहा है, या ये विशेष वर्ग वो है जो सड़कों पर गुंडागर्दी और दंगाई प्रवृत्ति के साथ उतरता है? ये सिंपल सा सवाल है और ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है। इसमें पता नहीं कहां से राजनीति आ रही है।
मैं जितने भी पैनल में जो विरोध कर रहे हैं बुलडोजर वाली पॉलिसी का, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब ये नाम रिलीज हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब नाम रिलीज किए तो उसमें हिंदुओं के भी नाम थे, तो उनको दिक्कत क्यों नहीं हुई उससे? फिर क्या हिंदू कभी खड़ा होकर के, कभी आपने सुना किसी भी हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी वर्ग को आपने सुना कि उसने आकर कहा हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? यही यति नरसिंहानंद जो अपने जिन्होंने धर्म संसद में जिन्होंने विवादित बयान दिया, उनको लेकर के दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दायर की उनके ऊपर। ऐसे तमाम नाम आपको मिल जाएंगे, साध्वी लगे हुए और स्वामी लगे हुए। क्या कभी आपने किसी भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को देखा कि सबकी टीवी में आकर के, मीडिया चैनल पर आकर या सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहे हो कि किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? मैं कई बार ये बात कहती हूँ, दोबारा से ये बात कह रही हूँ, 200 देशों में जो मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है वो भारत उससे टक्कर और बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर हिंदू बहुतायत में है। तो बाकी लोगों के लिए तो बहुत आसान हो जाता है ये नैरेटिव गढ़ लेना कि हम माइनॉरिटी में हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि ये वही लोग हैं जिनको कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी हुए वो आज तक नहीं दिखे। आज भी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ कत्लेआम हो रहा है, वो इनको कहीं नहीं दिखता। लेकिन इनको हर बार विशेष वर्ग के आड़ में ये इस्लाम के नाम पर राजनीति करते हैं और राजनीतिक धंधा चलाते हैं। इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल। लेकिन ये तो मैं वारिस पठान जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आप जानते हैं ये बात। आपने अपने मुखारविंद से कभी भी अपने नेताओं के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए। ये हवाला दिया जा रहा है। ठीक है, स्वागत है आपका, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। और रोहित अग्रवाल जी, आपके पास में आऊंगी। ये यूपी में अगर बुलडोजर चल रहा है तो विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रही है? अगर किसी आरोपी पर, किसी दंगाई पर अगर बुलडोजर चल रहा है, उसकी संपत्ति को अगर ध्वस्त किया जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? प्राची जी, देखिए, लोकतंत्र के अंदर किसी भी हिंसा को जगह नहीं दी जा सकती, ना कि हिंसा को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लोकतंत्र के अंदर सैकड़ों तरीके हैं जिससे हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और बहुत ही शालीनता से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पर अगर सरकार किसी के ऊपर, किसी अपराधी के ऊपर, किसी अपराधी के घर को जाके बुलडोजर चला देती है, तो मुझे बताइए आईपीसी के अंदर कौन सी धारा है जो ये आपको इजाजत देती है कि आप जाके उसके घर के ऊपर, अपराधी के घर के ऊपर, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि कौन अपराधी है कौन नहीं है, कोई भी अपराधी को अगर आप पकड़ते हो तो उसके घर के ऊपर आप बुलडोजर चला देते हो, कौन सी धारा के तहत आप चला रहे हो? आप मुझे बता दीजिए, किसी को आपने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद थाने में ले जाके उसके ऊपर लाठियों से आप उसके ऊपर बर्बरता करते हो, ये कौन से लॉ में लिखा हुआ है? क्या हमारे हिंदुस्तान के संविधान के अंदर, आईपीसी के अंदर कोई धारा ये आपको इजाजत देती है कि आप किसी अपराधी को थाने में ले जाने के बाद उसके ऊपर लाठियां चलाइए? अगर देती हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बिल्कुल आपके सवाल मान लूंगा आपकी बात कि आपकी बात बिल्कुल जायज है। आपके सवाल बिल्कुल जायज है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, ये कौन से देश का संविधान ये अधिकार देता है कि अपनी पुलिस पर पत्थरबाजी करिए? कौन से देश का संविधान देता है? कौन सा कानून आपको ये हक देता है कि आप पत्थरबाजी कर दीजिए? और पुलिस, रोहित अग्रवाल जी सुनिए, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, और पुलिस शांति से सिर्फ खड़े होकर देखती रहे कि पत्थर आ रहे हैं, ठीक है हम हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारे देश के लोग हैं, हम लाठी नहीं चला सकते? प्राची जी, मैंने तो नहीं कहा, मैंने लाठी चार्ज को जायज नहीं ठहराया। मैंने तो सबसे पहले अपनी शुरुआती यही कही कि अहिंसा के हजारों तरीके हैं संविधान के अंदर जिससे हम अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। पत्थरबाजी को आप जायज नहीं ठहरा सकते। पत्थरबाजी हो रही है, उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि जो अपराधी है, जिसने पत्थर चलाया है, उसको आप गिरफ्तार करने के बाद उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का कौन सा आपके पास कानून के अंदर अधिकार है? तो आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है। केशव प्रसाद मौर्य भी यही कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है अगर हम बुलडोजर चला रहे हैं। खैर, राशिद खान साहब, तुष्टीकरण की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो राजनाथ सिंह जी कहा करते थे कश्मीर के अंदर बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। राजनाथ सिंह जी ने कहा था लड़के हैं ये पत्थरबाजी जो है। कश्मीर के अंदर जब महमूदा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, आप देखिए ना, आज आप देखिए आग लगा के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गायब है आपके पैनल से। आग लगाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने। नूपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? जिम्मेदारी उनकी है। अगर पत्थरबाजों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं आप, नूपुर शर्मा के घर पे भी तो पत्थर चलाना चाहिए था ना। अजय मिश्रा टेनी जी के घर पे भी चलाना चाहिए था। ये आपका जो खंडन है, कन्वे नहीं हो पा रहा है जमीन तक, कन्वे करिए।
जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष की भी कुछ भूमिका है, उसे भी समझ लीजिए। राशिद खान जी, बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये चीज आ कह गई रहा हूं आपकी बात सर, आ कि गई। जो और भी मेहमान है, मुझे पत्थरबाज जाने है, आप दीजिए। उसके ऊपर कार्रवाई राशिद खान करिए, जी, पर कार्रवाई संविधान तेलंगाना के भी दायरे इससे में आप अछूता नहीं करोगे। रहा जो पिछले जो जुमे कानून की के अंदर नमाज के धारा दिन है, हुआ। उनके ये तहत क्यों आप हो रहा करो। है? और अगर कार्रवाई हो रही है किसी प्रदेश में तो दिक्कत कहाँ है? देखिए, पहले तो मैं आपको समझा दूं कि एक मिनट, पहले तो मैं आपको समझा दूं कि सारे हिंदुस्तान में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा, किसको लेकर हो रहा? गुस्ताखे रसूल नपूर शर्मा को लेकर हो रहा है। और पूरे मुसलमान सड़कों पे उतर के एहतजाज कर रहे। जुमे की नमाज के बाद एहतजाज हुआ, उसके बाद में ठीक 2 दिन के बाद योगी सरकार अपना बुलडोजर लेके जावेद अहमद के घर को मिसमार कर देती है। अब मेरे को पता ही है, पहले तो हिंदुस्तान एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मुल्क है। क्या आप हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ये बुलडोजर के हाथों है क्या? दहशतगर्द के हाथ में मैं हथियार समझी होते नहीं हैं। राशिद खान जी, हिंदुस्तान में आपने इंसाफ शुरुआत पत्थरबाजी की, सड़क पे उतर के मिलेगा क्या? नहीं, आपने शुरुआत वहां से की sovereignty पे बयान से, आघात आपने नहीं होता। शुरुआत की, आप पहुंच गए बुलडोजर तक। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे मुझे समझ नहीं आया। आपको बोल रहा हूं, जो हैदराबाद में भी लाठीचार्ज हुई। और ये लाठीचार्ज हुई किस वजह से हुई? जब लोग एहतजाज करना शुरू करे, अपने गुस्से का इजहार कर रहे, बस दस्तूर के दायरे में रह के करे, क्योंकि वो बोल रहे नुपुर शर्मा के ऊपर 153A 153B मुझे एक बात समझाइए, मुझे एक बात 298 505 आईपीसी के सेक्शन दर्ज हो गए, उसके बाद में उसको हिरासत में क्यों नहीं ले रहा? सुनिए मेरी बात सुनिए। राशिद खान जी, मुझे एक बात समझाइए, अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम हुई, अगर आपकी भावनाएं आहत हुई, तो एक तरीका है ना, इस देश में एक सिस्टम है ना सर, सिस्टम तो फॉलो करेंगे। हाथों में पत्थर लेकर निकल जाएंगे और फिर आप कहेंगे एक बयान का रिएक्शन है ये? आर्टिकल 19 इजाजत देता, दस्तूर हमारे इजाजत देता एहतजाज करो बोलकर, और हमारा जो एहतजाज है हक पर है, सच्चाई पर है। हक पर एहतजाज को किसने मना किया है? लेकिन एहतजाज के नाम पे जो पत्थरबाजी और दंगा और आग भड़काई जा रही है, उस पे कौन बोलेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप संविधान की, सोवेरेनिटी की, सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो बताइए ना, संविधान अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी देता है, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? बेशक मैं पत्थरबाजी के ऊपर मजम्मत करता हूं, उसको कानून की कार्रवाई होने देइए। चलिए सर, बहुत देर बाद कम से कम आपने इसकी निंदा तो कर दी। चलिए सर, ठीक है, अच्छी बात है, आपने निंदा तो कर दी। मोहम्मद अतीक, दिल्ली में सुनिए, दिल्ली में रामलीला का प्रोसेस चला, प्रोसेस चलने में उसमें हथियार दिखाई दिए, तलवार दिखाई दिए, गन दिखाई दिए, लाठी दिखाई दिए। टाइम पे कोई आईपीसी सेक्शन दर्ज हुए? करना छोड़ दीजिए राशिद खान साहब, ये तो दिक्कत है, सही नहीं बन जाता अरे है। सर राशिद खान साहब, ये जो आप कंपैरिजन करने लगते हैं, यही तो करना छोड़िए। आप मैसेज देंगे और उसके बाद लेकिन लगा देंगे तो देश में वही होगा जो अब हो रहा है। मोहम्मद अतीक खान साहब, ठीक है, आ गई आपकी बात साहब, आ गई आपकी बात, आ गई। मोहम्मद अतीक, ये जो कह रहे हैं राशिद खान साहब और जो अंबर जैदी बात उठा रही हैं, सर कौन सी आपको सही लग रही है? तरीका है अगर विरोध करने का, अगर आपको हक दिया गया है तो आप पत्थर उठा लेंगे हाथ में, और फिर अगर आप पर बुलडोजर चल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो संविधान के विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन पत्थर उठा लेना संविधान के अंदर आएगा। देखिए, एहतजाज तो हम लोग सुकून से जा रहा था। राशिद खान जी, आ गए सर, आपने विरोध बता दिया आपने। भाजपा के लोग और बोलिए देखिए, बात वही है कि भाजपा के लोग और भाजपा के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, उनको बस कहना यह है कि बात तो सब कुछ सही है, लेकिन पन्नाला यहीं गिरेगा। दरअसल बात यह है कि मुसलमान गिरफ्तार भी किए जाएं, बुलडोज भी किए जाएं, गोली भी उनको मारी जाए, लेकिन क्या है कि उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा नहीं गिरफ्तार होगी। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप मत गिरफ्तार करिए, लेकिन अगर सरकार भी संविधान की धज्जियां उड़ाएगी तो हम उसकी आवाज नहीं उठा सकते। आप बताइए किस तरह से बुलडोज किया जा रहा है, किस धारा के कारण किया जा रहा है, किस धारा के पीछे किया जा रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, हमारा एहतजाज आज दिल्ली में चल रहा था। एमएसएफ, हमारी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, हमारी पार्टी की एक विंग है, 40 लोगों को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो तो आधिकारिक तौर पर कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी बुलडोजिंग की कार्रवाई हो रही है, रांची में मुसलमान लड़कों को गोली मार दी जाती है। आप ये बताइए कि वो क्या पुलिस के ऊपर गोली चला रही है? अगर कोई भी है गलत कर रहे थे, लेकिन क्या, भाई साहब, लेकिन क्या उनको गोली मार देंगे? वो किसी की भी सरकार हो,
किसी की भी सरकार हो, हिम्मत से मैं बोलिए ये ना नहीं कहता फिर। कि फला की सरकार मुसलमान बीजेपी मर रहा है तो गाते इसलिए मैं हैं कह आप। रहा हूं कि गोली उनके मारी गई है बारे में उनको, भी थोड़ा सा गलत बोल मारी दीजिए। गई है। अधिकारों की बात मैं करता रहूंगा, संविधान की बात मैं करता रहूंगा, कोई भी करिए गैर अधिकार की संवैधानिक बात करी करिए। जाएगी, मैं मीडिया सुनिए में मोहम्मद बैठ के अतीक जनता में साहब, जाकर अधिकारों की चिल्ला बात चिल्ला के करिए, ये कहूंगा कि गलत अधिकारों की हो बात रही है। करिए, लेकिन मुसलमानों पे रांची की जुल्म वो करना वीडियोस बंद देखी करना है होगा। आपने कि पुलिस वाले मंदिर के अंदर छिप रहे हैं जाकर और उसके बाद फिर भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये वीडियोस देखी हैं? इस पर भी बोलेंगे कुछ? गोली मार देंगी? कुछ नहीं बोल रहे। प्राची जी गोली मार देंगी फिर? मैं गोली मारने के साथ देंगी? खड़ी नहीं हूं सर, मैं तो आपसे कह रही हूं अगर गोली एक मार चीज की देंगी? निंदा कर रहे हैं दूसरी चीज नहीं, की भी निंदा कर आप दीजिए। ये बताइए कि क्या गोली दूसरी मारना चीज की भी जस्टिफाई निंदा है? कर दीजिए। क्या 4-5 लोगों पक्षपात बच्चों क्यों को कर मारना रहे हैं? जस्टिफाई है? देखिए नहीं, बीजेपी मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं, अगर आप सुन सकती हो सही से एयरफोन टाइट करके सुनिए, मैं कह चुका हूं कि गलत किया मैं है, गलत सुन किया रही है, हूँ, गलत मैं किया है। सब सुन एक रही हूँ सर, narrative तभी मत तो कायम आपसे करिए। सवाल कर रही हूँ। प्राची जी, आप ये narrative लेकिन कायम मत लगाएंगे करने दीजिए किसी और को। फिर उसके मैं बाद आपकी कहेंगे हम तो शांति की अपील कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। निंदा करिए, दोनों प्राची चीजों जी, की निंदा करिए। प्राची जी मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, आप बड़ी पत्रकार हैं, लेकिन एक नैरेटिव कायम मत होने दीजिए। अगर बच्चे मरे हैं, गोलियां लगी हैं उनको, तो कहना मैं होगा किसी लोगों नैरेटिव उनकी को तो कोई बात ही जन्म नहीं कर दे रहा रही हूँ। झारखंड मैं में फिर जो बच्चे क्लियर कर मरे देती हमारे। हूँ अतीक साहब, देखिए पत्थरबाजों में धर्म आपने ढूंढा, मैंने नहीं ढूंढा, मैंने सिर्फ पत्थरबाज शब्द का इस्तेमाल किया। धर्म आप ढूंढ रहे हैं, इसी पर आपत्ति है। प्रवेश नहीं, चौधरी जी आप योगी जवाब देना सरकार- चाह रहे थे। योगी सरकार ने बुलडोज करते वक्त धर्म चुन लिया, मुसलमानों का धर्म चुन लिया, मुसलमानों के घर को बुलडोज किया जा रहा है, वो भी कानून के दायरे अरे के बाहर रहने मुसलमानों के से ज्यादा बावजूद। हिंदुओं के घर कानून के बुलडोज दायरे हुए हैं, के लेकिन बाहर रह आपको के एक ही बुलडोज किया पक्ष जा रहा दिखाना है। है। और आज इसको चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस ने कह भी दिया है कि चलिए गलत ठीक कर है, रही कह दिया जो योगी कुछ हो सरकार। रहा है संविधान के बिल्कुल खिलाफ हो रहा है। प्रवेश चौधरी जी, ऐसा है, संविधान के दायरे में हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। प्रयागराज की जो अथॉरिटीज है उन्होंने उनको नोटिस दिया था, वैसे हो रहा है। एक चीज, दूसरी चीज एक्चुअली दिक्कत क्या है, ये मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं या जो मुस्लिम समाज के जो बड़े लीडर्स हैं, एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं हमेशा। आज से नहीं खेल रहे, ये 20s में जब इन्होंने मोपलाव ने बड़ा नरसंहार किया, लाखों लोगों को मारा, हिंदुओं को, एनी बेसेंट ने इसको कोट भी किया, और उसके बाद 28-29 के अंदर डॉक्टर अंबेडकर भी इस पर बोलते हैं, तब भी ये विक्टिम कार्ड खेल रहे थे और गांधी को साथ ले लिया था इन्होंने। स्वामी श्रद्धानंद को मार दिया, उसके बाद भी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करा। और जब देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए, तब सरदार पटेल ने उस समय भी प्रश्न उठाया था इन लोगों पर कि जो तालिबानी मानसिकता है, जो जिहादी मानसिकता है, ये मानसिकता की प्रॉब्लम है। इस मानसिकता की प्रॉब्लम के कारण से अब देखिए, सुनना नहीं चाहते अतीक साहब, ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है इनकी। हमने सुना इनकी बात को, पर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। कारण क्या है कि अपने मानस में ये बहुत कट्टर हैं, ये सुनना ही नहीं चाहते। जैसे हमारे राशिद भाई ने कहा कि हमारे जो है नबी को कह दिया। अरे भाई, आपके नबी को कहा, पर आपने हमारे भगवानों को क्या कहा? किसी ने कहा शायद प्राइवेट पार्ट की पूजा होती है। प्रवेश चौधरी इस तरह की बातें आपने कहनी शुरू करी। हम इस बहस में पढ़ेंगे ही नहीं, बुलडोजर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कार्रवाई को आपको लेकर खुद सोचना चाहिए कि आप बात कर क्या रहे हैं। प्रवेश चौधरी जी, मुद्दे पर लौटकर आ जाते हैं। बुलडोजर एक मुद्दा है, कार्रवाई एक मुद्दा है, उसी पर हम चर्चा करेंगे, उसी पर रहें तो बेहतर रहेगा, वरना चर्चा बहुत आगे निकल जाएगी। सुब्रास्ता जी, आप पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, यहां पर बात सिर्फ इतनी हो रही है कि जितनी कार्रवाई है सब इलीगल हैं और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, तबकि उत्तर प्रदेश में तो जितने भी गैंगस्टर हैं सब पर बुलडोजर चलाए, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। प्राची जी, जो लोग इसको इलीगल मान रहे हैं, उन लोगों के सिर्फ कह देने मात्र से कि जो दंगा हुआ वो गलत था, किसी कुछ ग्राउंड पे उससे बदलने वाला नहीं है। तो ये भी कहा जा सकता है कि उनका ये बयान ही इलीगल है। ये बयान केवल टेलीविजन स्टूडियो के लिए है। जब स्पेसिफिक अपने अपने नेताओं को टारगेट करके उनको मुखातिब होकर बात कहने को कहा जाता है, तो इसमें से जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई नहीं बात करता। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? क्या इलीगल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर इलीगल है तो ये कोर्ट जाएं, कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए। इनके हिसाब से तो देश नहीं चल सकता ना। देश में एक संविधान है, संविधान के तहत चुनी हुई सरकारें हैं। उन सरकारों के आने से इनको दिक्कत हो सकती है और उनकी राजनीति जनता स्वीकार नहीं कर रही, तो ये इस तरीके से किसी न किसी तरह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। प्राची जी, मैं पूछना चाहती हूं, इनके हिसाब से सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि दंगा भड़का रहे और सरकार चुपचाप बैठी रहे? मैं तो आह्वान करना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश से उम्मीदें हैं, इसीलिए मैं योगी जी का आह्वान करना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के हर मदरसे में और हर मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए
और जो वहां पर प्रोग्राम होता है फ्राइडे को, वो पूरा लाइव टेलीकास्ट किया जाए, हर जगह का प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट किया जाए। बल्कि जब मीडिया में इतना इन्वेस्टमेंट किया ही जाता है, हर सरकार करती है, तो थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए और मीडिया के माध्यम से दिखाया जाए कि हर शुक्रवार को ऐसी कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है कि सब सड़कों पर उतरकर दंगेबाजी करने को उतारू हो जाते हैं। ये मैं अपील करना चाहती हूँ। मैं एक टैक्स पेयर हूँ और मैं मेरे टैक्स के पैसे का नहीं मेरे टैक्स के पैसे का हक मुझे तभी मिलेगा जब मैं प्रॉब्लम की जड़ धर्म पर नहीं जाएंगे, किसी के इबादत के तरीके पर नहीं जाएंगे। सवाल उस लीडरशिप पर है जो भड़का रहा है। सीसीटीवी कैमरे हमारे मदरसों में लगा दीजिए। मैं आपकी इस बात से आरएसएस की शाखा ओपन होती है पार्कों में, जरा असहमत हूँ। अतीक भाई, पार्कों में होती है, आप भी शामिल हो जाइए आकर। मैं एक बात कह रही हूँ, शाखा तो पार्क में होती है, पार्क में आइए, खेलिए हमारे साथ, दंड करिए, ये भी कह सकती हूँ, योगा करिए, मस्जिदों का ही क्यों, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, सब कुछ आइए। हमारे यहाँ से लोग मंगलवार को हमारे साथ गीत गाइए। हमारे यहाँ सोमवार के दिन काशी विश्वनाथ का नाम लेकर लोग सड़कों पर नहीं मारते। आपको देखना हो, आप पूरी तरह नहीं, आप बाबा का श्रृंगार देखिए ना, हर सोमवार श्रृंगार देखिए, मुझे समस्या नहीं है, लेकिन मस्जिदों में सीसीटीवी लगाकर लाइव प्रसारण करना जरूरी है। आप भी देखिए, सभी धार्मिक स्थलों पर ऐसा हो जाए। अतीक साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अमर जैदी के पास जाऊंगी। जल्दी से जवाब दे दीजिए सुब्रास्ता जी के इन सवालों का। फोटोग्राफ पे गोली नहीं मारते। हाँ अतीक साहब बोलिए बोलिए। उतरता, पत्रबाजी नहीं करता, एहतजाज नहीं जी, करता। सुभाषा जी जो कह रही थी कि जो इलीगल हो रहा, ये जो सारी की सारी चीजें इलीगल हैं, तो शायद उनको नहीं मालूम कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने कहा है कि ये इलीगल हैं, ये उनसे ज्यादा काबिल तो हो नहीं सकती। और दूसरे, ये अभी ब्रदरहुड की बात कर रही थी, हम किसी भी ब्रदरहुड के जरिए से भारत सरकार पे दबाव नहीं डालना चाहते। लेकिन भाई 1986 में एक जजमेंट में कहा गया कि इसमें 24 आयतें निकाल दी जाए कुरान में से। क्यों घोषित कर दिया? आपने माना है वो फ्रिंज एलिमेंट घोषित किया है, तो प्रधानमंत्री से कहिए कि ऐसा कौन सा प्रेशर उनके ऊपर पड़ गया। मैं कह रहा हूँ 86 में ये भी कहा है जज ने कि इसमें 24-25 जो आयतें निकाल देनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री की बात कहाँ कर रही हूँ, जनता की आवाज बात नहीं आ पाएगी और मैं चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। एक एक करके बात रख लीजिए, ठीक है अतीक साहब। लेकिन मैं ये कह रही हूँ ना, मोदी जी के और आपके बीच में आगे आपका पॉइंट आ गया। मैं तो ये कह रही हूँ अतीक साहब, अगर कोई चीज इलीगल है, अगर कोई चीज इलीगल है तो आपको इस देश के संविधान पर भरोसा है, आप ही दुहाई दे रहे हैं। हाई कोर्ट चले जाइए ना, ऐसा हवाला दे रहे जैसे आज तक हाई कोर्ट ने जो कहा है वो सब आपने आदर माना। करते हैं। शुभ्राष्टा जी, आपको जरा जाके राष्ट्रभक्ति सीखनी चाहिए। आपको आती कहाँ है राष्ट्रभक्ति? मेरा आदर मत कीजिए, मेरा आदर, मैं आपसे आदर लेने नहीं बैठ रही। आ गई दोनों की बात आ गई। अंबर जैदी जी, चर्चा तो लंबी चलती रहेगी, लेकिन ये संविधान का बार बार हवाला दिया जा रहा है, कोर्ट का बार बार हवाला दिया जा रहा है। एक पॉइंट सुब्रास्ता जी भी उठा रही थी, ये ऐसा क्यों हो गया है कि एक इबादत के दिन को बदनाम कर रहा है? ये कौन लोग हैं इसके पीछे? इसमें धर्म क्यों ढूंढने लग रहे हैं हम? ये बहुत अफसोस की बात है। एक मुसलमान होने के नाते मुझे बहुत दुख और अफसोस होता है कि फ्राइडे एक बहुत पाक दिन होता है इबादत और नेकी करने के लिए, लेकिन उस दिन को और उस जगह जहाँ पर, जिसको अल्लाह का घर हम कहते हैं, जहाँ से इबादत होती है, वहाँ से हम उसको राजनीति का एक केंद्र बना दिया है। वहाँ जहाँ से लोगों को बेहतर बनने की एक सीख मिलनी चाहिए, वहाँ से आप लोगों के दिमाग में इस तरह का जहर डाल रहे हैं और फ्राइडे के नाम से लोगों के दिलों में डर बैठना शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत शर्म की बात है हम लोगों के लिए। एक मुसलमानों की मैं बात कर रही हूँ, मैं वो हमारे जो इमाम हैं जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मस्जिदों को राजनीति से पाक रखिए। आप जिन लोगों को भी राजनीति करनी है वो मस्जिदों से और फ्राइडे से अलग करें। आप खुल के मैदान में उतर के राजनीति कीजिए। आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। और जिस तरह से आपने पूरे इस्लाम पे और मस्जिदों पे और फ्राइडे पे सवाल उठवाया, इसके पूरे जिम्मेदार आप लोग हैं जो दीन के नाम पे लोगों को वर्गलाते हैं और अपनी एग्जिस्टेंस को कायम रखने के लिए। आप देखिए प्राची जी, इसकी शुरुआत, आप इसको पूरा जो क्रोनोलॉजी की बात की जाती है ना, आप इसको समझिए। अभी अधिवेशन हुआ था पिछले महीने जमीयत का, वहां से बात होती है, ब्लास्फेमी के लॉ बनाने की बात होती है, मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है और उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, क्या क्या चीजें हुई। तो वो लोग जो सरकार से फंड लेते हैं अपने इदारे चलाने का, वो खुद तो बोल नहीं सकते, लेकिन प्राइवेटली वो लोगों को इस तरह से वर्गलाते हैं कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, ये देश आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है। जब आप किसी के दिमाग में लगातार इस तरह की चीजें डालते रहेंगे हर चीज में, बजाय इसके कि आप उनको सुधारें, सच्चाई और कानून की राह पर चलाने की सीख दें, आप उनको वर्गलाते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए और लोगों को सड़कों पर उतारकर पत्थरबाज बना देते हैं। जब वो जेल जाते हैं या मारे जाते हैं तो फिर उनको एक और मौका मिल जाता है कि ये राजनीति और मुद्दा बनाकर अपने आप को हाईलाइट कर सके। अंबर जैदी जी, जो फेक लीडरशिप है और जो ये रहनुमा बनने
होने की कोशिश की जा रही है, इसको कहीं ना कहीं बदलना होगा और इन बयानों का और ये खंडन लोगों करना के होगा। हाथ में आपको समझना होगा कि आप लोगों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आप अपनी सही दिशा चुने और अपना सही लीडर चुने। आपको ये लीडर देखना नहीं होगा। चुनना, ना चुनिए इंडिपेंडेंटली। आप अपने और अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल इन तमाम चीजों पर देखना होगा, तभी शायद इस देश के माहौल को सुधारा जाएगा। बहरहाल समय खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, आने के लिए। तो सवाल यही है कि अगर कहीं पर कोई हिंसा फैलाई जा रही है और उस पर कार्रवाई हो रही है तो फिर आपत्ति क्यों है? अगर संविधान की दुहाई दी जा रही है तो फिर दूसरे ही केस में वो संविधान इनको दिखता क्यों नहीं है? देश का माहौल आखिर कौन लोग खराब कर रहे हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।